नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सत्यो। आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरा चैनल सत्योस ज्ञान फाउंडेशन में। चलिए दोस्तों, ऑलरेडी मोशन का 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज मैंने आप लोगों को मोशन का 5th पार्ट पढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। वो 5th पार्ट है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोशन का 5th पार्ट के बारे में। उससे पहले मैंने आज आप लोगों को एक कोड ऑफ द डे सुनाना चाहता हूँ। वो कोड ऑफ द डे है छोटी सी मोटिवेशनल शायरी। चलिए दोस्तों, उससे पहले अगर किसी ने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने गांव में हैं और जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सपोर्ट पा सके और वो काफ़ी सारे बच्चे जुड़ सके। चलिए दोस्तों, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में तो हार और जीत लगी रहती है। अरे जिंदगी में तो हार और जीत लगी रहती है, लेकिन हार कर जीतने वाले को हम बाजीगर कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क पे क्वेश्चन एक दिया था। देखिए, ए कार एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइमिंग दे रखे हैं हमें 10 सेकेंड। टाइमिंग है 10 सेकेंड, यानी इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखिए दोस्तों, अगर हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 हमें मल्टीपल करना है। अगर किसी चीज को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ऐसे हमें 18/5 मल्टीपल करना है। चलिए दोस्तों, अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 18 1 18 4 72, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। अभी देखेंगे, हमें टाइमिंग है 10 सेकेंड्स। उसने कहा है कि कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, यानी आई ऑलरेडी टोल्ड यू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस फाइनल वेलोसिटी 20 डिवाइड बाई 2, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें निकालना है एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, यानी किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जब भी चेंज करते हैं और पर्टिकुलर टाइमिंग में, उसे हमें एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी, यानी फाइनल वेलोसिटी है हमारा 20 मीटर माइनस 0 डिवाइड बाई 10, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन है। अभी हमें निकालना है डिस्टेंस। देखिए, डिस्टेंस यानी एस। इक्वेशंस, मोशंस ऑफ इक्वेशन का थर्ड रूल देखिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देखिए, अगर हम इससे पुट करेंगे तो देखिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी यू 0 है इंटू टी, टाइमिंग 10 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी देखिए 0 प्लस 2 कैंसिलेशन हो गया और 10 का स्क्वायर 100, यानी डिस्टेंस 100 मीटर। चलिए दोस्तों, अभी हम करेंगे फ्री फॉलिंग
ऑब्जेक्ट। अभी हम देखेंगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। देखिए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ये क्या है दोस्तों? देखिए मान लो एक पेड़ है, एक आम के पेड़ है, एक आम के पेड़ है। देखिए जब भी एक आम गिरता है ये नीचे की तरफ से गिरता है। देखिए ये जब भी एक आम गिरता है तो ये नीचे की तरफ से गिरता है। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो धरती है, धरती का कुछ फोर्स है, यहीं पे धरती का कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी वजह से वो जो भी चीजें हैं वो हमेशा नीचे की तरफ से गिरते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, मैंने इस मार्कर को ऊपर से फेंका, देखिए तो ये नीचे की तरफ से ही आया। देखिए मैंने जंप किया तो नीचे की तरफ से ही आया। तो इसीलिए इसका चीज है, जब भी धरती पर कुछ भी चीज है गिरता है तो नीचे की तरफ से ही गिरता है। इसे हमें कहते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। और जो भी चीज है ये देखिए नीचे की तरफ से आता है, इसे हमें कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल। और इसका कुछ ग्रेविटेशन होते हैं, चलिए हम देखेंगे ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है। देखिए मान लो दो मासेस है, मान लो दो मासेस होते हैं, एक का वजन है, एक का वजन है 10 किलो और दूसरे का वजन है 7 किलो, 7 kg। मान लो ये दोनों मासेस को मैंने कुछ रूफटॉप पे गया, मैंने कुछ बिल्डिंग ऐसे टालेस्ट बिल्डिंग के ऊपर गया और इस दोनों मासेस को नीचे गिराया। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताइए कि कौन ज्यादा स्पीड होगा और कौन का स्पीड स्लो होगा, यानी कौन जमीन को पहले टच करेगा, मुझे बताइए। देखिए इसे थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए पहले एक अरिस्टोटल आए थे, उन्होंने एक चीज नोटिस किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की। दोनों हाथ में ऐसे दोनों ऑब्जेक्ट लिए, यानी एक लिए उन्होंने एक फीदर लिए। देखिए मान लो ये अरिस्टोटल है, एक हाथ में एक फीदर लिए, बाढ़ का जो फीदर है, और दूसरा हाथ में एक गोल्ड कॉइन लिए, इसका फीदर और गोल्ड कॉइन दूसरा हाथ में उन्होंने एक गोल्ड कॉइन लिए। दोनों को एक समय में ही गिराए, जमीन पर गिराए, फेंके। तो उन्होंने नोटिस किए कि ये जो गोल्ड कॉइन है वो पहले जमीन को टच किया, ये गोल्ड कॉइन है ये पहले जमीन को टच किया एज कंपेयर टू फीदर। तो उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होते हैं, तो
हमेशा ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन हमेशा ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी जिसका वजन ज्यादा है वो जमीन को पहले टच करेगा। तो उसके बाद गैलीलियो ने, देखिए उसके बाद गैलीलियो ने उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने अरिस्टोटल को गलत साबित किया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की। उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने एक लीनिंग टावर ऑफ पिसा, वो इटली में है। उन्होंने ये जो लीनिंग टावर ऑफ पिसा उसके टॉप को गए और उसके टॉप में से दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस का दोनों स्टोन मान लो ये 5 kg ये 7 kg को एक समय में जमीन पर गिराए। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट यानी दोनों स्टोन को जब भी एक साथ जमीन पर गिराए तो उन्होंने नोटिस की कि ये दोनों मासेस का जो स्टोन है ये एक समय में जमीन को टच किया, और उन्होंने ये भी नोटिस की कि ये जो दोनों मासेस का यानी पहले सेकंड में इसका वेलोसिटी यानी 9.8 मीटर पर सेकंड था, और दूसरा सेकंड में जब भी ये इन्होंने नोटिस की कि इनका वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो तीसरा सेकंड में उन्होंने जब नोटिस की तो उसका वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड ऐसे हो गया, यानी इसका वेलोसिटी का डिफरेंस हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड है, यानी वेलोसिटी हमेशा चेंज होता जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये कभी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और इसका एक्सीलरेशन हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये होता है कि क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशन का की वजह से ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा होता जाता है। और देखिए उन्होंने और एक बात भी कही कि ये जो अरिस्टोटल ने एक्सपेरिमेंट की थी, जब भी एक फीदर और गोल्ड कॉइन के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो गोल्ड कॉइन quickly touches the ground as compared to its feather because due to resistance of the earth, ये कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और एक्सीलरेशन हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए दोस्तों अभी हम देखेंगे उसके बाद रॉबर्ट बॉयल ने आए। देखिए दोस्तों रॉबर्ट बॉयल ने आए, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से बताए। एक कांच के बोतल लिए उन्होंने, देखिए उन्होंने क्या किया, एक कांच की बोतल लिए, देखिए उन्होंने कांच की बोतल लिए और उसके अंदर एक फीदर लिए
और एक गोल्ड कॉइन भी लिए उसके अंदर, और इस बोतल को वैक्यूएटेड करके, वैक्यूएटेड थ्रू वैक्यूम पंप, यानी उन्होंने वैक्यूम पंप के जरिए से वैक्यूएटेड करके सारे हवा इसके अंदर निकाल दिए और इसको एक कैप के जरिए से फिक्स कर दिए, और उन्होंने इस बोतल को इन्वर्टेड किए, उन्होंने इस बोतल को इन्वर्टेड किए। देखिए उन्होंने इस बोतल को इन्वर्टेड किए। जब भी इस बोतल को इन्वर्टेड उन्होंने किए तो उन्होंने नोटिस किए कि देखिए ये जो फीदर होते हैं, ये जो फीदर और ये गोल्ड कॉइन, इन दोनों नीचे की तरफ से आने लगे और इन दोनों का स्पीड काफी बराबर है, इन दोनों का स्पीड काफी बराबर है स्पीड। यानी इन्होंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमें वैक्यूम पे ड्रॉप करेंगे तो उसका वेलोसिटी सेम ही होगा और उसका एक्सीलरेशन भी सेम होगा। यानी हमेशा एक बात याद रखिए, ऑब्जेक्ट का मास जितना भी हो ना सके कोई बात नहीं, तो हमें उसका एक्सीलरेशन हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। चलिए दोस्तों, और कुछ मैंने आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा। देखिए some key points about free fall, about फ्री फॉल। चलिए देखिए दोस्तों, कुछ की पॉइंट्स होता है। देखिए जब भी एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड पे मोशन पे है तो उसका एक्सीलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी इवन ऑब्जेक्ट, यानी इसका पहला पॉइंट है ये, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स vertically downward, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity is taken as पॉजिटिव। देखिए दोस्तों, जब भी एक ऑब्जेक्ट, देखिए ये पेड़ है, मान लो ये एक पेड़ है, ये जो फल गिरे नीचे की तरफ से उसका एक्सीलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये जो एक्सीलरेशन होते हैं, इसका जो एक्सीलरेशन होते हैं, हमें इसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी अर्थ की, धरती के ये जो फोर्स ग्रेविटी के वजह से ये एक्सीलरेशन होता है, तो इसीलिए हमें इसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे हमें स्मॉल जी इंडिकेट करते हैं, यानी इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आप कभी भी कंफ्यूज मत होना है कि स्मॉल जी क्या है, कैपिटल जी क्या है। देखिए आप कभी भी ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में कंफ्यूज मत होना है। देखिए मैंने अभी उसका डिफरेंस बताता हूं आपको क्या होता है ये। देखिए स्मॉल जी वर्सेस कैपिटल जी। देखिए हमें इसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या होता है दोस्तों, मैंने
अगले चैप्टर जब भी आपको ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ाऊंगा तो इसे फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी जब भी एक ऑब्जेक्ट यानी यूनिवर्सल फोर्स जब भी हम निकालेंगे तो ये जी उसके साथ मिलकर रहता है ऑब्जेक्ट के मास के साथ। देखिए अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे तो देखिए कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। देखिए ये कैसे होता है। देखिए अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे तो देखिए दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, ये क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या होता है। इन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and inversely proportional to the distance between to the square of distance between them यानी देखिए दोस्तों मान लो दोनों ऑब्जेक्ट है ये M1 ये M2, इसका वजन है 10 kg, इसका वजन है 7 किलो, इसका वजन है 7 किलो, इसका वजन है 10 किलो। यानी जब भी हम इन दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस का प्रोडक्ट और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होते हैं यानी आर डिफरेंस होते हैं, इसका स्क्वायर में हमें डिवाइड करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, ये ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर फोर्स इज इक्वल टू, ये जी कांस्टेंट है, जी इंटू M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखिए यहीं पे लिख देता हूं। देखिए यानी जी, अगर हम जी निकालेंगे तो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 M2। यानी देखिए फोर्स का न्यूटन यानी डिस्टेंस आर डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर और मास यानी केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। देखिए इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो देखिए अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो देखिए इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी MLT अगर हम देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, M यानी मास नहीं है 0, L यानी लेंथ 1 है और T यानी -2। अगर हम इसका देखेंगे तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, F इज इक्वल टू यानी न्यूटन, F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू MA। देखिए इसका फोर्स का अगर हम निकालेंगे F इज इक्वल टू
एम है, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का यूनिट है केजी, इंटू एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर हम एम एल टी इसको लेंगे तो एम यानी मास, मास 1 है, लेंथ लेंथ यानी लेंथ भी 1 और टाइम यानी -2, एम एल टी -2 यानी m1 l1 t -2। देखिए अगर हम न्यूटन पे पुट करेंगे m, देखिए दोस्तों न्यूटन पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी -2, यानी हम न्यूटन पे पुट करेंगे एम एल टी -2 इंटू मीटर स्क्वायर यानी एम स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर इंटू केजी -2, ये यानी इसका वजन है मास। ये लेंथ मीटर यानी लेंथ एल स्क्वायर होगा, यानी केजी 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 यानी मास का -2 एम एल टी। देन देखिए दोस्तों m यानी मास, मास देखिए मास -2 ये 1 यानी m -1, लेंथ लेंथ यानी 2, ये इसके 1 है और ये यहीं पे 2 है यानी l का 3 और देखिए t यानी -2, t -2 m -1 l3 t -2, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m -1 l3 t -2। देखिए दोस्तों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l1 t -2 और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m -1 l3 t -2। चलिए दोस्तों देखिए हम इसको ज्यादा थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव। हमेशा एक्सीलरेशन जब भी एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ से ड्रॉप करते हैं तो हमें इसका एक्सीलरेशन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हाइल फॉलिंग, इट्स वेलोसिटी जब भी ये नीचे की तरफ से ड्रॉप करेगा तो इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होता जाता है। देखिए दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऑब्जेक्ट थ्रोन vertically upward, vertically upward, then acceleration due to gravity is taken as नेगेटिव। अगर हम किसी चीज को, मान लो एक बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ से फेंकेंगे तो इसका एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा, इसका एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा। यानी वर्टिकली वेलोसिटी डिक्रीजेस एज इट्स मूव्स अपवर्ड, वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। यानी देखिए दूसरा पॉइंट देखेंगे हमें, ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम हाइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। देखिए दोस्तों हम अगर चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऑब्जेक्ट थ्रोन vertically upward, then its final velocity
इट्स फाइनल वेलोसिटी v ऑलवेज 0। अगर हम वर्टिकली डायरेक्शन में किसी चीज को फेंकेंगे तो इसका फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। अगर डाउनवर्ड मोशन में हम किसी चीज को फेंकेंगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। इसका डिफरेंस है। देखिए फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, टाइम टेकन by an object to fall from a height is same as that taken to rise the same height, यानी ऑब्जेक्ट का, अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकेंगे तो इसका टाइमिंग अगर हम इसको, अगर देखिए किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ से फेंकेंगे तो इसका टाइम जितना होगा उसको अगर हमें ऊपर की तरफ से फेंकेंगे हाइट पे तो उसका भी टाइम हमेशा बराबर होगा। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू फॉल फ्रॉम ए हाइट सेम एज दैट टेकन टू राइज द सेम हाइट, यानी इसका टाइम हमेशा इसके साथ बराबर होगा। चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। देखिए मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में कहा था। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी कह चुका था। अभी हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल। देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि फर्स्ट इक्वेशन है v यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू t, v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकंड कहा था आपको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। यानी अगर हम इस पे डिस्कस करेंगे तो देखिए मान लो एक पेड़ है, अगर एक फल नीचे गिरा तो देखिए v यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u यानी इनिशियल वेलोसिटी ए एक्सीलरेशन, बट इन केस ऑफ फ्री फॉल इट इज कॉल्ड इट्स g, यानी ये धरती की ग्रेविटेशन की वजह से ये एक्सीलरेट होता है, यानी इसका एक्सीलरेशन हमेशा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, इसीलिए g हम लिखते हैं यहाँ पे। सेकेंड इक्वेशन देखिए s यानी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस है यानी इसको हम हाइट लेंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ यानी a यानी g t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन देखेंगे हमें, इसका है v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a यानी g s यानी h। देखिए दोस्तों, अभी हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे। एक प्रॉब्लम है, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, यानी किसी छत से हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। देखिए एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, इट इज सीन टू हिट द ग्राउंड बिलो आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद इन्होंने ग्राउंड को टच किया, तो उन्होंने पूछा कि डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मीन्स इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है। ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, इट इज सीन टू हिट द ग्राउंड बिलो आफ्टर 3 सेकेंड, यानी इसका टाइमिंग है 3 सेकेंड्स और इसका
इनिशियल वेलोसिटी है 0 और हमें पूछा है फाइनल वेलोसिटी कितना है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसने दिया है हमको 10 मीटर पर सेकेंड लेना है। देखिए हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखेंगे कि इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है। यानी हमारे पास टी है, यू है और ए है। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन अगर हम पुट करेंगे तो देखिए u इज इक्वल टू v प्लस जी टी, यानी देखिए ये g है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g, u यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू v यानी वेलोसिटी, यानी हमें इससे पूछा है तो g 10 इंटू टाइमिंग 3 सेकेंड। देखिए दोस्तों 30, 0 इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखेंगे तो v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, उन्होंने दिया है ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, किसी बॉल को हमें जब भी ड्रॉप करते हैं तो हमें देखिए उन्होंने पूछा कि इसका एक्सीलरेशन निकालना है और उसका डिस्टेंस आफ्टर 3 सेकेंड, यानी आपका डिस्टेंस यानी हाइट, हमें हाइट भी निकालना है। और तीसरा देखिए दोस्तों टाइम इन एयर, यानी टाइम भी हमें निकालना है और इसका फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें टाइम पूछा है, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस यानी हाइट। देखिए दोस्तों अगर हम देखेंगे एक्सीलरेशन तो देखिए इसका g इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका वेलोसिटी हर एक सेकंड में 10 मीटर चेंज होता जाता है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, देन 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे 10 मीटर वेलोसिटी इसका चेंज होता जाता है, यानी इसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए डिस्टेंस आफ्टर 3 सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा। देखिए अगर हम यहीं पे पुट करेंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो देखिए दोस्तों u यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा, क्योंकि वो बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, यानी 0 इंटू टाइमिंग 3 सेकेंड, 3 प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 10 इंटू टाइमिंग 3 सेकेंड, यानी 3 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये 0 प्लस 2 पंचे यानी 5 इंटू 9, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यानी 45 इसका हाइट है 45 मीटर, इसका हाइट है 45 मीटर। देखिए दोस्तों अभी हमें टाइम निकालना है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, देन देखिए b यानी 20 मीटर, u यानी 0 प्लस g यानी 10 इंटू टी, यानी देखिए दोस्तों अगर हम देखेंगे 10t इज इक्वल टू 20, दैट इज t इज इक्वल टू 20/10, यानी टाइमिंग इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड और इसका हाइट 45 मीटर और इसका टाइमिंग 2 सेकेंड। चलिए दोस्तों अभी हम तीसरा प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए दोस्तों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, देखिए
उन्होंने कहा कि ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड द स्पीड विथ विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड, फाइंड द स्पीड विथ विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड। एंड दूसरा आपको निकालना है द टाइम टेक्स टू रीच द ग्राउंड, द टाइम टेक्स टू रीच द ग्राउंड। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर कमेंट कीजिए। जो भी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं तो आप जरूर उसे करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट भी जरूर कीजिए। मैं आपकी कमेंट की वेट कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, जब भी मैं प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखता हूं तो आप थोड़ी समय के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ही सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। उसके बाद आप सॉल्यूशन जरूर देखिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी।